नमस्कार। मैं नरेश कुमार बिसेन एक बार फिर आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बात ईरान की। चूँकि वेनेजुएला के जो संकट हैं उसके बाद ट्रंप की नज़र ईरान पर है, तो बात ईरान की कर लेते हैं क्योंकि ईरान में जो हालात चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। ईरान में जेनजी के नेतृत्व में जो है बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं और ये प्रदर्शन पिछले महीने मतलब दिसंबर से शुरू हुए हैं और अभी तक जारी है। ये वैसे ही प्रदर्शन हैं जो 2022-23 में महसा अमीनी के लिए प्रदर्शन हुआ था। मैं बताऊंगा कि महसा अमीनी का प्रदर्शन क्या था, लेकिन अभी हम इस प्रदर्शन की बात कर लेते हैं, इस जेनजी के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ। इसकी तीन मुख्य वजहें मानी जा रही हैं। पहली तो वजह है ईरान का आर्थिक संकट। जो ईरान में जो वहाँ की जो करेंसी है रियाल, वो बहुत नीचे डाउन हो गई है। जैसे हमारे रुपया होता है वैसी वहाँ रियाल है, और रियाल जो है एक अमेरिकी डॉलर का जो कीमत है, मतलब एक जो डॉलर है उसके एवज में रियाल 1.4 मिलियन पहुंच गया है। यानी महंगाई जो है 40 से 50% नीचे आ चुकी है, 40 to 50%। ये बहुत बड़ी मतलब बात है, और इसको लेकर के वहाँ पे बड़ा अनरेस्ट है। बेरोजगारी, बिजली, पानी की कटौती, इनकी समस्याएं, और जो दुनिया भर के जो प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान पे, इसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है खामेनेई के खिलाफ। ये जो प्रदर्शन हुए, इसकी शुरुआत हुई थी तेहरान के ग्रैंड बाजार में। कुछ व्यापारियों ने प्रदर्शन को शुरू किया, कोई महंगाई से परेशान होकर के। फिर इसमें जो है जब व्यापारी लोग आए तो उसके बाद इसमें छात्र और जो जिसको हम जेनजी कहते हैं उन लोगों का इसमें समर्थन मिल गया और वो बड़ी संख्या में शामिल हो गए। तो चूंकि जब जेनजी आ जाता है तो बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितताएं, ये सब तमाम बातें बड़े मतलब मुखरता से इन्होंने प्रदर्शन किया, और ये जो है आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। आलम ये हो गया कि जो ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहाँ से ये प्रदर्शन शुरू हुए थे और ये पूरे देश में फैल गए। और मतलब यूँ समझ लो कि 100 से ज़्यादा शहरों में ये प्रदर्शन होने लगे, जिसमें इस्फान है, सिराज है, मशहद है, ये बड़े जो शहर हैं वहाँ के, वो भी शामिल थे। और नारे जो इसमें नारे लग रहे थे वो लग रहे थे डेथ टू द डिक्टेटर। और डेथ टू द डिक्टेटर का मतलब जो तानाशाह है, मतलब जो ईरान का जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, है ना, वो खामेनेई को फांसी पे लटकाओ, ये नारे। इसके अलावा वुमेन लाइफ फ्रीडम, ये नारा जो है ये दूसरी बार आया है। महसा खामेनी का जब आंदोलन हुआ था तब भी ये वुमेन लाइफ फ्रीडम ये नारा चला था। और कुछ जगहों पर शाह की वापसी, शाह बोले तो खामेनेई से पहले जो वहाँ पे अली शाह का जो बेटा है, वो जो अभी अमेरिका के उसमें रहता है ग्रीनलैंड में, रजा पहलवी, उसकी वापसी। रजा पहलवी जो कि शाह मतलब कि ईरान का जो राज परिवार था, ईरान का जो आखिरी शाह था, वो उसकी वापसी के नारे लग रहे हैं। मैं उसकी भी कहानी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या पूरा सीक्वेंस वाइज की कैसे क्या क्या हुआ, और कैसे शाह
का ईरान पे कैसा कब्जा था और फिर कैसे खामेनेई ने जो है वहाँ पे इस्लामिक क्रांति आई, वो सब बताऊंगा धीरे धीरे मैं आपको। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि थोड़ी कुछ ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि एक बार में इसको समेट लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर अलग अलग टुकड़ों में वीडियो बनता है तो वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जो मानवाधिकार जो है, ह्यूमन राइट्स संगठन, उनके मुताबिक अभी तक इस पूरे ईरान के जो आंदोलन है इसमें 20 से 25 और जहाँ तक कि 35 तक के का आंकड़ा है जो लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं। जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने प्रदर्शन को मान्यता दी है, कहा है कि नहीं, ये प्रदर्शन अपनी जगह ठीक है। चूंकि मान्यता देने भर से कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता नहीं है, उतना पावर नहीं है कि सुरक्षा बलों पे उनका कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है कि वो इन आंदोलनों को रोक सकें। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान हालात चल रहे हैं ईरान के। इससे पहले कि खामेनेई का क्या होगा, क्या कदम होगा, मैं आपको थोड़ा महसा अमीनी का वो बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जिक्र छेड़ा था। ये महसा अमीनी एक 22 साल की लड़की थी, कुर्द ईरानी लड़की, और इसका जो नाम था जीना अमीनी, जीना अमीनी इसका नाम था। और ये बात है 13 सितंबर 2022 की। तेहरान का एक परिवार में ये लड़की तेहरान के एक परिवार की लड़की थी। तो हुआ क्या कि जब ये अपने परिवार के साथ घूम रही थी तो ईरान की जो मोरल पुलिसिंग है, जो अक्सर भारत में भी देखने मिल जाती है, क्योंकि होता है ना कि मोरल पुलिसिंग करते हैं कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसी पुलिसिंग जिसको मोरल ग्राउंड पे किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी को परेशान कर देना। तो वैसी जो मोरल पुलिसिंग है, गश्त में उन्होंने क्या किया कि इस परिवार को गिरफ्तार कर लिया और आरोप लगाया कि जो महसा अमीनी है, इसने जो हिजाब है उसको ठीक से नहीं पहना था और उस हिजाब से उसके महसा अमीनी के बाल दिख रहे थे। ये विरोध था मॉरल पुलिसिंग का। चूंकि ईरान खामेनेई के शासन का ईरान और शाह के शासन का ईरान, दोनों दो तरह के ईरान है। उसका मैं बताऊंगा कैसे क्या था, वाइट रिवॉल्यूशन क्या है, कैसे मतलब ईरान पश्चिमी देशों की तरह हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक खुमैनी के बाद कैसे ईरान बदला और कैसे इस्लामी क्रांति आई, वो सब बताऊंगा आपको। तो गिरफ्तारी के दौरान हुआ क्या कि उसको हिरासत में लिया गया और बताया जाता है कि उसकी पुलिस हिरासत में उसकी पिटाई की गई, उस लड़की की, और उसकी जो है इतनी पिटाई हुई कि उसको अस्पताल में भर्ती किया गया और 16 दिसंबर 2022 को उसकी मौत हो गई अस्पताल में मौत हुई। तो मतलब ये भी सामने आया कि भाई उसके सिर पर चोट लगी थी, पुलिस ने उसको प्रताड़ित किया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। लेकिन सरकार ने ये माना नहीं। सरकार ने कहा कि नहीं, ये पहले से किसी बीमारी की वजह से इस लड़की की मौत हुई है। लेकिन चूंकि महसा अमीनी को जो मतलब जो मौत हुई, तो उसमें जो संयुक्त राष्ट्र की जो जांच थी, क्योंकि मामला बड़ा हो गया था, तो संयुक्त राष्ट्र की जांच में ये बात सामने आई कि इसकी मौत जो है पुलिस की शारीरिक हिंसा की वजह से हुई है। और 17 सितंबर 2022 को महसा के जो उसका जो गृह जिला है साकेज, मतलब वहाँ से एक आंदोलन शुरू होता है अंतिम संस्कार के दौरान। अंतिम संस्कार के दौरान मतलब प्रदर्शन होना शुरू हो जाते हैं, जैसे जहाँ उसका अंतिम संस्कार होता प्रदर्शन होता है, और महिलाओं ने हिजाब उतार कर प्रदर्शन किया। जितनी महिलाएं, क्योंकि ईरान में तो हिजाब पहनते हैं, तो महिलाओं ने विरोध में प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने हिजाब को उतारा और उस पर प्रदर्शन किया, अपने बाल काटे और उसके ज़रिए विरोध जताया। और ये प्रदर्शन वहाँ से ऐसा तूल पकड़ा कि धीरे धीरे वो प्रदर्शन जो है पूरे ईरान में फैल गया। तेहरान, इस्फान, मशहद,
सिराज, ऐसे जो ईरान के जो 31 प्रांत हैं उसके 100 से ज़्यादा शहरों में फैल गया। वैसा ही जैसा अभी ईरान में आंदोलन फैला हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो महसा अमीनी का जो आंदोलन था या महसा अमीनी का जो प्रदर्शन था, वो उसके बाद ये जो ईरान का जो जेनजी प्रदर्शन है वो वैसा ही है। क्योंकि तुलना क्यों की जा रही है कि ईरान में चूंकि तानाशाही की सरकार है, खामेनेई की, होता नहीं है लेकिन हुआ, और ये प्रदर्शन ऐसे होते हैं कि इसमें सरकारें जो हैं गिर जाती हैं। अब मैंने कहा कि सरकारें गिर जाती हैं तो रिपोर्ट्स भी ऐसी ही आ रही हैं। रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं कि जो इजराइल का इंटेलिजेंस है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि खामेनी का जो प्लान है उसके पास प्लान भी तैयार है। क्या है प्लान? कि अगर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के पक्ष में चले गए तो जो खामेनेई है अपने बेटे मुज्तबा और 20 करीबियों के साथ मास्को भाग जाएंगे। ऐसा इजराइल की रिपोर्ट कह रही है कि जो खामेनेई हैं वो मास्को भाग सकते हैं, मतलब उसको रूस में शरण मिल जाएगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑलरेडी चेतावनी दे रखी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो वो इंटरवीन करेगा। और अमेरिका का इंटरवीन मतलब समझ रहे हैं आप कि वो चाहता है कि खामेनेई जो है वहां से हट जाए। तो एक तो ये बात है, लेकिन ये सूरत हाल सबसे लास्ट ऑप्शन है कि ऐसा होगा। संभावनाएं दूसरी भी हैं, जैसे कि यदि ये क्रैकडाउन जारी रहता है, यदि ये प्रदर्शन जारी रहता है, तो जैसे महसा अमीनी का प्रदर्शन को सुरक्षा बलों ने दबा दिया, मतलब उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ कि सरकार बदल दी गई या कुछ हुआ। महसा अमीनी का प्रदर्शन 2022 में हुआ, तो खामेनेई तो तब भी थे और अब भी हैं। तो सुरक्षा बल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि फिर प्रदर्शनों पर जोर जबरदस्ती करके उसको रोकते हैं, जैसा महसा अमीनी में हुआ। तो वैसी ही कोशिश करके या तो इन प्रदर्शनों को दबा दिया जाएगा और खामेनेई सत्ता में बने रह सकते हैं। लेकिन चूंकि जिस लेवल का विरोध है, बेरोजगारी, महंगाई, इसको लेकर के, तो उससे ऐसा माना जा रहा है कि अगर सत्ता में बने भी रहते हैं तो भी खामेनेई का जो वर्चस्व था वो कमजोर कहलाएगा, कमजोर होगा। अर्थव्यवस्था और की चुनौती तो बढ़ी ही रहेगी। तो ईरान, कुल मिला के ईरान की जो स्थिति, अब यदि ईरान में खामेनेई रहते भी हैं तो भी वो एक तरह से कमजोर राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर ही रहेंगे। जो रहबर जिस चुनौती के साथ इनको वो किया गया था, तो वो वैसी ताकत इनके पास नहीं रहेगी। क्योंकि इतना बड़ा विरोध हो चुका है तो ये कभी भी सत्ता को पलट सकता है, तख्ता पलट कर सकता है। जेनजी के आपको बताऊंगा कि कितने देशों में जेनजी ने अभी कर दिया। बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है ही, शेख हसीना जो अभी हमारे यहाँ भारत में निर्वासित होकर के रह रही हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अगर प्रदर्शन और फैले और सुरक्षा बल बगावत करें, सुरक्षा बलों ने बगावत कर दी और आंतरिक कलह बढ़ा, तो कुछ एनालिस्ट का कहना है कि रेजिम के अंदर से ही, मतलब जो खामेनेई का जो परिषद है, सुरक्षा परिषद है, जो भी पूरा तंत्र है, वहीं से अंदर ही अंदर कोई तख्ता पलट हो सकता है। मतलब खामेनेई को हटा करके कोई दूसरा वहां पे आ जाए, ये एक चांसेस, मतलब संभावित वो है कि खामेनेई भाग जाएं तो भी यही होगा। खामेनेई भाग गए तो, और या तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और या फिर मार दिया जाएगा ईरान में ही। तो मतलब इसको कहते हैं हम रेजिम चेंज हो जाना, मतलब खामेनेई नहीं बल्कि कोई दूसरा। लेकिन इतनी ताकत वहाँ पे है नहीं, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है,
तो ये एक ऑप्शन के तौर पे वहां पे है। तीसरा एक ऑप्शन ये है कि खामेनेई का को हटाने के बाद या उनकी मौत हो जाने के बाद या कोई भी ऐसी बात होती है तो जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं वहां पे वो क्या कर सकते हैं, कोई नया लीडर ला सकते हैं। नया लीडर को चुना जाएगा, जैसा अभी वेनेजुएला में देखा आपने। तो नया लीडर में कौन है, उनका नाम संभावित अभी फिलहाल जो है उनका जो बेटा है मुज्तबा, वो बन सकता है, या खामनेई भी कह सकते हैं कि भाई बेटे को सक्सेसर है तो वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। तो मुज्तबा खामनेई के भी चांसेस बन सकते हैं और माना भी जा रहा है कि मुख्य दावेदार वही हैं। लेकिन जो ईरान की जनता है वो इस पे सवाल उठा सकती है, वंशवाद का आरोप लग सकता है, इससे विवाद बढ़ सकता है। इसलिए इसको हम संभावना के तौर पर ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर कोई दूसरा वहां पे आए उसके बेटे के अलावा तो वो चल सकता है। लेकिन ऐसा अभी तक कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया है। अब बात यह है कि जो ये जैनजी का जो प्रदर्शन है इसके पीछे जो हाथ माना जा रहा है या जो मांग हो रही है, मैंने आपसे बताया कि वो हो रही है अली शाह की, ये मतलब रजा पहलवी की, शाह फैमिली की। तो जो रजा पहलवी है ये ईरान के जो आखिरी शाह थे, और मतलब मोहम्मद रजा शाह पहलवी और उनकी जो पत्नी थी रानी फराह, है ना, उनका बड़ा बेटा था, मतलब था क्या, है रजा पहलवी। 31 अक्टूबर 1960 को पैदा हुआ है रजा पहलवी। मतलब आप उम्र लगा लीजिए, 60 मतलब कि 40, 50, 60 और ये करीब करीब 65 साल का अभी उनकी उम्र है रजा पहलवी की। हुआ क्या था, 1967 में इस जो रजा पहलवी को शाह परिवार ने क्राउन प्रिंस बनाया था 1967, मतलब पैदा होने के 7 साल बाद। ईरान का भावी जो शासक होगा ये कहलाता है ऐसा, मतलब ऐसा जो क्राउन प्रिंस जब वो राजा थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो सक्सेसर होगा वो राजा पहलवी होगा। तो ये बात 1967 की है जब उनको क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था। लेकिन 1967 के 12 साल बाद, मतलब 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह परिवार को जो है ईरान छोड़ना पड़ा। जब इस परिवार ने जब ईरान को छोड़ा तो जो रजा पहलवी था इसकी उम्र 18 साल के करीब थी, और ये सबसे पहले इजिप्ट भागे लोग ईरान से, फिर मोरक्को, फिर अमेरिका, और अभी भी जो रजा पहलवी है वो अमेरिका के ग्रीनलैंड में रहता है, ग्रीनलैंड बोलो सॉरी, मैरीलैंड में रहता है, लेकिन उसको अमेरिका की नागरिकता नहीं है। पासपोर्ट उसके पास ईरान का ही है, और तो वो ईरान का ही नागरिक है, लेकिन निर्वासित तरीके से, जैसे भाई शेख हसीना हमारे भारत में रह रही हैं, तो भारत की नागरिकता तो है नहीं, लेकिन वो निर्वासित तौर पे वहाँ पे रह रही है। तो अमेरिका में अभी वहाँ के मैरीलैंड में रजा पहलवी रह रहे हैं। जब रजा पहलवी के पिता जो शासक थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी, वो जो उनकी सरकार चल रही थी तो बड़ी ही वो लोकतांत्रिक सरकार थी, और उन्होंने करीब सन 1941 से
1979 तक उनका शासन रहा। और तब का ईरान जो है, मैं वही बता रहा था कि तब का ईरान पश्चिमी देशों की तरह था। तब वहाँ पे इस तरह का हिजाब प्रतिबंध और ये और वो सब नहीं था। बड़ा ही मॉडर्नाइज ईरान हुआ करता था। बड़े घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे ईरान के, मतलब अमेरिका से, रशिया से, चीन से, मतलब जो जितने भी पश्चिमी सभ्यता जो थी उन तमाम देशों से ईरान के अच्छे संबंध हुआ करते थे। मतलब पश्चिमी देशों की तरह डेवलप था ईरान। लेकिन ये 63 जो 1963 जब ये चल रहा था ईरान में, जब रजा शाह पहलवी का शासन चल रहा था, तो 63 में एक धर्मगुरु हुए रुहुल्लाह खुमैनी। रुहुल्लाह खुमैनी ने इसका विरोध किया कि भाई ये ठीक नहीं है, जो ईरान में जो पश्चिमी सभ्यता है वो ठीक नहीं है। इससे जो है इस्लाम और जो इस्लामिक जो संस्कृति है वो खराब हो रही है। लोग अपने दीन से हटकर और जा रहे हैं। तो उन्होंने इसका विरोध किया। मतलब इसको हम वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। वाइट रिवॉल्यूशन का विरोध किया किसने? खुमैनी ने। तो खुमैनी को जब इन्होंने विरोध किया तो उसको जो रजा शाह पहलवी है उन्होंने देश से बाहर निकाल दिया। देश से बाहर निकाल दिया तो इनके साथ एक आम जैसा मौलवी होता है, वो मौलवी इनके साथ वो भी चला गया। और वो था मौलवी